जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। भादो मास के 12वें अध्याय में वर्णन आता है उस अद्भुत प्रसंग का जब व्रज में प्रेम और भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। कहते हैं एक दिन यमुना तट पर ग्वाल बाल खेल में मगन थे। तभी श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाना शुरू कर दिया। ये धुन ऐसी थी कि पेड़ पौधे पशु पक्षी जल और पवन भी स्थिर हो गए। गोपियां अपने अपने काम छोड़कर दौड़ पड़ी। बच्चों ने रोना बंद कर दिया और गाय दूध बहाने लगी। इसी क्षण प्रभु ने एक अनूठी लीला की। उन्होंने अपने एक भक्त माधव दास को, जो जीवन भर भक्ति में लीन रहता था, दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। प्रभु ने कहा, जो भादो मास में मेरा नाम, मेरी कथा और मेरी बंसी की धुन का स्मरण करता है, वे सदा मेरी कृपा का अधिकारी होता है। इस कथा का संदेश स्पष्ट है। प्रभु केवल प्रेम से बंधते हैं और सच्चे भक्त के द्वार पर स्वयं आकर उसे कृतार्थ करते हैं। तो आइए हम भी आज इस 12वें अध्याय की कथा को सुने और श्री कृष्ण की अनंत कृपा का अनुभव करें। हरे कृष्णा। धर्म ग्रंथों में भादो मास का महात्म्य अनंत बताया गया है। इसके 12वें अध्याय में एक ऐसी कथा आती है जो केवल सुनने वाले के कानों तक नहीं बल्कि हृदय तक पहुंचती है। ये कथा हमें उस अद्भुत दिन में ले जाती है जब व्रज की गलियों में बंसी की मधुर तान गूंजी और एक सच्चे भक्त को प्रभु ने अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया। भाद्रपद मास का समय था। आकाश में हल्के बादल, मंद मंद बहती ब्यार और यमुना किनारे झूमते कदम्ब के वृक्ष। व्रज के गलियों में बच्चे खेल रहे थे। ग्वाल बाले गाय चराने के लिए निकल चुके थे और घर घर में महिलाएं माखन मथ रही थी। उस दिन वातावरण में कुछ अलग ही पवित्रता थी, मानो स्वयं प्रकृति भी किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही हो। प्रभु नंद भवन में थे। माँ यशोदा उन्हें ताजे माखन का कटोरा दे रही थी और बलराम उनके पास बैठे थे। तभी कान्हा ने हंसते हुए कहा, दाऊ, आज मन हो रहा है, यमुना किनारे जाकर बंसी बजाओ। बलराम मुस्कुराए और कहने लगे, चलो कन्हैया, आज फिर व्रज में आनंद बरसाएंगे। दोनों भाई ग्वाल बालों संग यमुना तट की ओर चल पड़े। रास्ते में जो भी उन्हें देखता प्रणाम करता और उनके चरण स्पर्श करता। जैसे ही श्री कृष्ण ने यमुना किनारे पहुंचकर बंसी होठों से लगाई, एक दिव्य धुन बह निकली। ये केवल संगीत नहीं था, ये प्रेम, भक्ति और आनंद का सागर था। उस धुन को सुनते ही गाय अपने बच्चों को दूध पिलाना भूल गई। मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगे। यमुना की लहरें किनारे पर रुक गई और वृक्ष अपने पुष्पों की वर्षा करने लगे। गोपियां अपने अपने काम छोड़कर भागी चली आई। कोई हाथ में अधूरी मटकी लिए थी, कोई कपड़ा बुनते बुनते रुक गई थी, तो कोई घर का चूल्हा छोड़कर। व्रज से थोड़ी दूर एक गांव में माधवदास नामक एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन साधना और भक्ति में बीतता था। धन धान्य की कमी थी, लेकिन उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था कि वे हर भादो मास में व्रत रखता और प्रभु को तुलसी दल व जल अर्पित करता। उस दिन उसने भी यमुना तट से आती बंसी की धुन सुन ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आज आपके दर्शन अवश्य हो। जब बंसी की तान समाप्त हुई, श्री कृष्ण अचानक उठे और बलराम से कहने लगे, दाऊ, आज किसी भक्त के द्वार पर जाना है। वे ग्वाल बालों संग सीधे माधव दास के छोटे से झोपड़े पर पहुँचे। वृद्ध ब्राह्मण ने जब द्वार खोला तो सामने पीताम्बरधारी मुरलीधर कमल नयन श्री कृष्ण खड़े थे। माधव दास भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, ये तो मेरे जीवन का सबसे पवित्र क्षण है। श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा, माधव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाया है। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न, वस्त्र और सुख की कमी नहीं होगी। उन्होंने अपने कमल कर से आंगन की धूल उठाकर छिड़की। वे धूल स्वर्ण में बदल गई, लेकिन माधव दास के लिए ये सोना कुछ भी नहीं था। उसके लिए तो प्रभु का साक्षात दर्शन ही सबसे बड़ा धन था। जब ये समाचार पूरे व्रज में फैला कि प्रभु ने माधव दास के घर जाकर दर्शन दिए, तो सब लोग वहाँ एकत्रित हो गए। गोपियां भजन गाने लगी, ग्वाल बाल नाचने लगे और व्रज में चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। भादो मास के 12वें अध्याय की ये कथा हमें सिखाती है,
भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण होना चाहिए। प्रभु धन, रूप या पद देखकर नहीं आते, वे सच्चे प्रेम से बंध जाते हैं। जो इस मास में कथा सुनता या फिर सुनाता है, कि जीवन भर श्री कृष्ण की कृपा का अधिकारी बनता है। ये सुनिए हरिवंश पुराण के 12वें दिन का पाठ। हरिवंश पुराण के 12वें दिन के पाठ में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत वर्णन आता है। इस अध्याय में कहा गया है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब स्वयं भगवान अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रज भूमि में श्री कृष्ण ने केवल दैत्यों का संहार ही नहीं किया, बल्कि प्रेम और भक्ति का संदेश भी दिया है। कंस वध से लेकर कालिया नाग मर्दन तक और गोवर्धन पर्वत को उठाने से लेकर गोपियों के साथ मधुर रास तक, हर लीला यही सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इस पाठ का मुख्य फल ये बताया गया है कि जो भी भक्त हरिवंश पुराण के 12वें दिन की कथा का श्रवण करता है, उसे असीम पुण्य की प्राप्ति होती है, पितरों की तृप्ति होती है और जीवन में हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अतः आइए श्रद्धा और भक्ति से इस पावन कथा का श्रवण करें और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित करें। हरे कृष्णा। राजा उग्रसेन पुत्र शोक से संतप्त एवं दुखी होकर श्री कृष्ण के समीप गए। उस समय वे इस प्रकार लंबी सांस खींच रहे थे मानो उन्होंने विष ही पी लिया हो। उन्होंने देखा पिता के घर में श्री कृष्ण यादवों से घिरे हुए बैठे हैं और कंस के निधन से मलिन मुखों पश्चाताप करते हुए चिंता मगन हो रहे हैं। वे कंस की पत्नियों के बहुतेरे करुण विलाप सुनकर उस यादव समाज में अपनी निंदा करते हुए बोले, अहो मैंने अत्यंत अविवेक के कारण रोषवश दोष का ही अनुसरण किया और इस कंस का वध करके हजारों स्त्रियों को विधवा बना दिया। साधारण मनुष्यों को भी स्त्रियों पर दया हो जाती है, परंतु मेरे द्वारा अपने पति के मारे जाने पर जो इस प्रकार आर्त होकर रो रही हैं, उन रानियों के प्रति केवल पश्चाताप प्रकट करके मैं अपना शोक प्रकाशित कर रहा हूँ। इन भोली भाली स्त्रियों के विलाप को सुनकर तो यमराज के हृदय में भी करुणा का संचार हो सकता है। मैंने तो पहले से ही ये निश्चय कर लिया था कि कंस का वध ही श्रेष्ठ है, जो सदा पापों में तत्पर रहने के कारण साधु पुरुषों की दृष्टि में भी उद्वेग में डालने योग्य हो गया हो, संसार में सदाचार से गिर गया हो तथा सब लोग जिससे विद्वेष रखने लगे हो, ऐसे मंद बुद्धि पुरुष का मर जाना ही श्रेष्ठकर है। वही उसे क्लेश से छुटकारा दिलाने वाला है, जीवित रहना नहीं। कंस सदा पापों में ही लगा रहता था। साधु पुरुष भी उसे दुष्ट समझकर उसका आदर नहीं करते थे तथा वे सबका धिक्कार पाकर पतित हो गया था। अतः उसके जीवन पर क्या दया हो सकती है। तपस्वी पुरुषों को जो स्वर्गलोक में निवास प्राप्त होता है, ये उनके पुण्य क्रम का ही फल है। पुण्यात्मा पुरुष इस जगत में भी यशस्वी होता है और स्वर्गवासी देवता भी उसे सादर ग्रहण करते हैं। यदि सब लोग संतुष्ट हो तो सारी प्रजा धर्म में तत्पर है और मनुष्यों की केवल धर्म में ही परवर्ती हो तो राजाओं को अन्याय छू भी नहीं सकता। यदि राजा इस लोक में दुष्ट वृत्ति वाले पुरुषों का दमन करे तो परलोक में धर्मराज उसे उसका फल देते हैं। संपूर्ण लोगों को धर्म उसके फल स्वरूप सुख की प्राप्ति ही अभीष्ट है, इसलिए उनमें रहने वाले पुरुषों को परलोक में सुख देने वाले पुण्य कर्मों का ही अनुष्ठान करना चाहिए। देवता धर्म परायण मनुष्य की विशेष रूप से रक्षा करते हैं, क्योंकि लोक में अधिकतर पाप कर्म करने वाले ही सुलभ होते हैं। अतः मैंने जो इस कंस का वध किया है, इसे आप लोग ठीक समझे, क्योंकि ऐसा करके मैंने उसके पाप कर्म का मूलोच्छेद कर डाला है। इसलिए इन समस्त शोकाकुल नारियों को आप लोग सांत्वना प्रदान करें और मथुरापुरी के नागरिकों एवं शिल्पियों तथा व्यवसायियों को भी समझा बुझाकर धीरज बधाएं। जब श्री कृष्ण इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा उग्रसेन अपना मुंह नीचा किए कुछ यादवों को साथ ले उस घर में प्रविष्ट हुए। वे मन ही मन अपने पुत्र कंस के अपराध से डरे हुए थे। उन्होंने उस यादव सभा में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से आंसू भरी दीन गदगद तथा लड़खड़ाती हुई वाणी में इस प्रकार कहा, हे श्री कृष्ण, तुमने मेरे पुत्र से उसके अपराध का बदला ले लिया।
अपने उस शत्रु को क्रोधपूर्वक यमलोक पहुंचा दिया, धर्म के अनुसार कीर्ति प्राप्त कर ली और भूमंडल में अपने नाम का डंका पीट दिया। सत्पुरुषों के हृदय में अपनी महत्ता स्थापित कर दी और शत्रु को भयभीत कर दिया। यदु वंश की जड़ जमा दी और सुहृदों को अपने ऊपर गर्व करने का अवसर दे दिया। सामंत राजाओं में तुम्हारा प्रताप प्रकाशित हो गया। मित्रगण तुम्हें अपनाएंगे और भूमंडल के राजा तुम्हारा आश्रय लेंगे। प्रकृतियां, प्रजा, मंत्री आदि तुम्हारा अनुसरण करेंगे। ब्राह्मण लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे, तुम्हारे गुण गाएंगे और संधि विग्रह के कार्यों में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले मंत्री तुम्हें प्रणाम करेंगे। श्री कृष्ण हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से भरी हुई कंस की ये अक्षय सेना ग्रहण करो। श्री कृष्ण जो कुछ भी धन, धान्य, रत्न और वस्त्र आदि कंस के अधिकार में थे, उन सबको तुम्हारे आदमी संभाल ले। स्त्रियां, स्वर्ण, वाहन तथा अन्य जो कुछ भी धन, रत्न आदि हैं, उन पर भी वे अधिकार कर ले। यदुवंशियों के शत्रुओं का संहार करने वाले यदुनंदन श्री कृष्ण जब इस प्रकार अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति रूप योग संपन्न हो गया, विग्रह की समाप्ति हो गई और इस पृथ्वी पर तुम्हारा पूर्ण रूप से अधिकार हो गया, तब हम सभी यादवों की गति और अगति एकमात्र तुम ही हो। वीर, हम दीनजन तुम्हारे सामने जो कुछ कह रहे हैं, हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करो। गोविंद, ये पाप कर्मा कंस तुम्हारे कोप से दग्ध हो गया। हम चाहते हैं कि तुम्हारी ही कृपा से अब इसका प्रेत कार्य संपन्न कर दिया जाए। उस मरे हुए नरेश का औधर्व देहिक संस्कार पूर्ण करके मैं अपनी पत्नी और पुत्र वधुओं को साथ लेकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मरे हुए मनुष्य का प्रेत संस्कार मात्र कर देने से उसके बांधवों का कर्तव्य पूरा हो जाता है और फिर भी उसके लौकिक ऋण से उऋण हो जाते हैं। अतः मैं चिता स्थान पर विधि पूर्वक कंस का अंतिम अग्नि संस्कार करके उसको जलांजलि मात्र देकर उसके ऋण से उऋण हो जाऊं, यही मेरी इच्छा है। श्री कृष्ण यही तुमसे मेरा निवेदन है। इस विषय में मुझ पर अपना स्नेह भाव प्रकट करो। सुना है चिता पर अंतिम संस्कार कर देने से बेचारा मृतक प्राणी उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। उग्रसेन का ये वचन सुनकर श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सांत्वना पूर्वक उग्रसेन को समझाते हुए उनकी बात का इस प्रकार उत्तर दिया। तात, आपने ये जो कुछ कहा है वे सब इस समय के अनुरूप है। राज सिंह, आपकी बात आपके उत्तम आचार विचार और श्रेष्ठ कुल के अनुरूप है। जो बात बीत गई वे वैसी ही होने वाली थी। देव के उस विधान को लागू किसके लिए भी दुष्कर था, फिर भी उससे प्रभावित होकर जो आप ऐसी बातें कह रहे हैं, इससे मुझे दुख हुआ। कंस मर जाने पर भी मेरे द्वारा राजोचित सत्कार प्राप्त करेगा, इस बात के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तात, आपका महान कुल में जन्म हुआ, आपने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, फिर आप कैसे नहीं समझ पा रहे कि नियति देव के विधान का उल्लंघन करना बहुत ही कठिन है। पृथ्वीनाथ, स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म समय से परिपक्व होते हैं और उन्हें शुभाशुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। तात, राजन, जो वेद शास्त्रों के विद्वान, धनवान, दाता, सुंदर, ब्राह्मण भक्त, नीति संपन्न, दीनों पर अनुग्रह करने वाले, लोकपालों के समान यशस्वी और महेंद्र तुल्य पराक्रमी राजा है, उन्हें भी काल उठा ले जाता है। जो धर्मात्मा, संपूर्ण भावों की ज्ञाता, प्रजा पालन में तत्पर, क्षत्रिय धर्मपरायण तथा जितेंद्रिय थे, वे भी काल के गाल में चले गए। स्वयं अपना किया हुआ जो शुभ या अशुभ कर्म है, वही समय आने पर समस्त देहधारियों के समक्ष सुख दुख के रूप में दिखाई देता है। ये भगवान के अदृश्य रूप से रहने वाली माया ही है, जिससे ये जगत मोहित हो जाता है। उसके स्वरूप को जानना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। वास्तव में सुख और दुख की प्राप्ति में कर्म कारण है। मनुष्य जो चिंतित एवं व्यथित होता है, वे माया जनित मोह ही है। कंस अपने पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर ही काल के द्वारा मारा गया है। मैं उसमें कारण नहीं हूँ, काल और कर्म ही कारण है। तात, सारा चराचर जगत सूर्य और सोममय है। वे काल से मृत्यु को प्राप्त होकर फिर काल से ही जन्म ग्रहण करता है। काल ही समस्त प्राणियों के निग्रह और अनुग्रह में तत्पर है, इसलिए संपूर्ण भूत काल के ही अधीन है। नरेश्वर, आपका पुत्र अपने ही दोषों से दग्ध हुआ है। उसकी मृत्यु का कारण मैं नहीं, काल है, अथवा मैं इसी निमित्त कारण हो सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि दूसरे निमित्तों का सहारा लेने वाला काल अकेला ही क्या करेगा। राजा,
काल सबसे अधिक बलवान है। काल से परे जो मोक्ष रूपा गति है वे दुर्विजय है। उसे पर और अपर, पुरुष और प्रकृति के अंतर को जानने वाले समदर्शी पुरुष ही प्राप्त होते हैं। वही काल की परम गति है, जिसे सब कुछ काल के अधीन प्रतीत होता है। तात अब मैं जो कुछ कहता हूँ मेरे बताए हुए उस कार्य को आप करें। नरेश्वर, मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं। ना तो मैं राज्य का अभिलाषी हूँ और ना राज्य के लोभ से मैंने कंस को मारा। मैंने तो केवल लोक हित के लिए और कीर्ति के लिए भाई से तुम्हारे पुत्र को मार गिराया है। जो इस कुल का विकृत सड़ा हुआ अंग था, मैं वही वनेचर होकर गोपों के साथ गोओं के बीच प्रसन्नता पूर्वक विचरूंगा। जैसे इच्छा अनुसार विचरने वाला हाथी वन में स्वच्छंद घूमता है। मैं सत्य की शपथ खाकर इन बातों को 100 बार दोहराकर आपसे कहता हूँ, मुझे राज्य से कोई काम नहीं। आप इसका विज्ञापन कर दीजिए। आप यदुवंशियों के अग्रगण्य स्वामी तथा मेरे लिए भी माननीय हैं। अतः आप ही राजा हो। प्रभुश्रेष्ठ, आप अपने राज्य पर अपना अभिषेक कराइए। आपकी विजय हो। यदि आपको मेरा प्रिय कार्य करना हो अथवा यदि आपके मन में मेरी ओर से कोई व्यथा ना हो, तो मेरे द्वारा लौटाए गए इस राज्य को दीर्घ काल के लिए ग्रहण करें। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर उग्रसेन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे लज्जित होकर सर झुकाए चुपचाप खड़े रह गए। उस समय धर्म के ज्ञाता गोविंद ने राजा उग्रसेन को यादवों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। सर पर मुकुट बांधे महातेजस्वी श्रीमान राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण के साथ रहकर कंस का अंत्येष्टि संस्कार किया। श्री कृष्ण के आदेश से समस्त मुख्य यादवों ने मथुरापुरी के राजमार्ग पर राजा उग्रसेन का उसी प्रकार अनुसरण किया था, जैसे देवता देवराज इंद्र का अनुगमन करते हैं। जब रात बीती और सूर्य उदय हुआ, उस समय श्रेष्ठ यादवों ने मिलकर कंस के अंत्येष्टि संस्कार की तैयारी की। उन सब ने कंस के शरीर को शिविका में रखकर क्रमश अंत्येष्टि क्रम के विधान से उसका दाह संस्कार किया। राजकुमार कंस का शव पहले यमुना जी के उत्तम तट पर लाया गया, फिर यथोचित रीति से मृत्यु कालिक चिता अग्नि के द्वारा उसका सादर अंत्येष्टि संस्कार किया गया। उसी प्रकार श्री कृष्ण सहित यादवों ने उसके भाई महाबाहु सुनामा का भी दाह संस्कार किया। वृष्णि और अंधक के आदि कुलों ने लोगों ने उन दोनों के लिए जलदान किया और बारंबार ये कहा कि ये जल प्रेतों के लिए अक्षय हो। श्रीहरि तथा राजा उग्रसेन ने श्राद्ध में कंस के उद्देश्य से ब्राह्मणों को 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, बहुत सी गोई, रतन, वस्त्र तथा नगरों जैसे सम्मानित ग्राम दिए और बारंबार विप्रों से ये कहा, हमारा दिया हुआ यह दान उस दिवंगत आत्मा के लिए अक्षय हो। इस प्रकार कंस और सुनामा के लिए जल दान करके दीनचित यादव राजा उग्रसेन को आगे किए मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। बलवान श्री कृष्ण वह रोहिणी कुमार बलराम जी के साथ यादवों से भरी हुई उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके शरीर को युवावस्था प्राप्त हुई। ये वीर श्री कृष्ण राजश्री से प्रकाशित होते हुए रत्न राशि में आभूषणों से विभूषित मथुरापुरी में विचरण करने लगे। कुछ काल के अनंतर बलराम और श्री कृष्ण एक साथ उज्जैनी के निवासी गुरु सांदीपनि के यहाँ गए, जो काशी देश में उत्पन्न हुए थे। वे दोनों भाई वहाँ धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हुए थे। अपना गोत्र बताकर गुरुकुल के आचार से अपने को अलंकृत करके दोनों ही स्वाध्याय करने लगे। बलराम और श्री कृष्ण दोनों गुरु की सेवा में तत्पर रहते थे। अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं सका था। काशी देशीय गुरु ने उन दोनों को शिष्य रूप से ग्रहण किया और उन्हें विशुद्ध विद्याएं प्रदान की। वे दोनों वीर श्रुतिधर थे। किसी भी बात को एक बार सुन लेने मात्र से ही ग्रहण कर लेते थे। अतः उन्होंने यथावत रूप से विद्याओं को प्राप्त किया। 64 दिन रात में ही 6 अंकों से संपूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया। गुरुजी ने उन्हें थोड़े ही समय में दीक्षा, संग्रह, सिद्धि और प्रयोग इन 4 पादों से युक्त धनुर्वेद की तथा रहस्य सहित शत्रु समूह की शिक्षा दे दी। उनके अत्यंत अलौकिक बुद्धि का विचार करके गुरु ने यही माना कि इन दोनों वीरों के रूप में मेरे यहाँ साक्षात चंद्रदेव और सूर्यदेव पधारे हैं। उन्होंने पर्व के अवसरों पर उन दोनों महात्माओं को अर्चा विग्रह में प्रतिष्ठित महादेव का साक्षात भगवान विष्णु की आराधना करते हुए भी देखा था। विद्या पढ़कर कृत्य हो बलराम सहित श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि से पूछा, भगवान आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं? उन दोनों का प्रभाव जानकर हर्ष में भरे हुए गुरु ने कहा,
मेरा जो पुत्र खारे पानी के समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे ही तुम ले आकर दे दो। यही मेरी इच्छा है। मेरे एक ही पुत्र हुआ था, वे भी तीर्थ यात्रा के अवसर पर प्रभास क्षेत्र में तिमी नामक मत्स्य द्वारा मार डाला गया। उसी को तुम फिर ले आओ। तब बलराम जी की अनुमति लेकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। फिर वे तेजस्वी श्री हरि समुद्र तट पर जाकर उसके जल के भीतर घुस गए। उस समय समुद्र ने हाथ जोड़कर उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, अजी सांदीपनि मुनि का पुत्र कहाँ है? समुद्र ने उत्तर दिया, माधव, पंचजन नामक महान दैत्य ने तिमी रूप से उस बालक को अपना ग्रास बना लिया था। तब अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले भगवान पुरुषोत्तम ने पंचजन के पास जाकर उसे मार डाला, परंतु उन्हें वहाँ उनके गुरु का पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। पंचजन को मारकर भगवान जनार्दन ने एक शंख हस्तगत किया, जो देवताओं और मनुष्यों में पांचजन्य नाम से विख्यात है। तदंतर भगवान पुरुषोत्तम वैवस्वत यम की पुरी में गए। यम ने आकर उन भगवान गदाधर को प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मुझे मेरे गुरु का पुत्र दे दो, परंतु यम ने उसे देने से इनकार कर दिया। तब उन दोनों में वहाँ महान घोर युद्ध हुआ। भयानक यमराज को जीतकर पुरुषोत्तम अच्युत ने अपने बालक गुरुपुत्र को प्राप्त किया, जो दीर्घ काल से नष्ट हो चुका था। उस गुरुपुत्र को भगवान यमलोक से यहाँ उठा ले आए। उन अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से दीर्घ काल का मरा हुआ सांदीपनि का पुत्र पुण्य पूर्वक शरीर धारण करके जी उठा। वह अशक्य, अचिंत्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जगत के स्वामी लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण गुरुपुत्र को साथ ले पांचजन्य शंख तथा बहुत से बहुमूल्य रत्न लेकर पुनः लौट आए। इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उन बहुसंख्यक एवं बहुमूल्य रत्नों को राक्षसों द्वारा, जो यम के किंकर थे, मंगवाकर गुरु को निवेदन किया। दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने गदा और परी के युद्धों में संपूर्ण अस्त्रों में शीघ्र ही प्रमुखता प्राप्त की। वे समस्त संसार के धनुर्धरों में श्रेष्ठ माने जाने लगे। उदार बुद्धि वाले श्री कृष्ण ने प्रसन्नचित होकर सांदीपनि के पुत्र को उसी रूप और अवस्था में रत्नों के साथ उन्हें लौटा दिया। काशी देश में उत्पन्न हुए सांदीपनि ने चिरकाल से नष्ट हुए अपने पुत्र से मिलकर बलराम और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे दोनों वीर वसुदेव पुत्र अस्त्र विद्या की शिक्षा पाकर गुरु की आज्ञा लेकर पुनः मथुरापुरी को लौटाए। उस समय उग्रसेन आदि समस्त यादवों ने प्रसन्नचित होकर सेना सहित आगे जा उन दोनों यदुनंदन वीरों की अगवानी की। व्यवसायी वर्ग, प्रजा वर्ग अथवा प्रकृति मंडल, मंत्री, पुरोहित तथा बालकों और बूढ़ों सहित वे सारी पूरी श्री कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। आनंद सूचक बाजे बजने लगे। सब लोग श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। मथुरापुर की गलियां और सड़कें ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो सब ओर से सुशोभित होने लगी। गोविंद के आगमन से इंद्र उत्सव के समान सारे नगर और अनंतपुर में अत्यंत हर्ष एवं आनंद छा गया। उसकी शोभा बढ़ गई। राजमार्गों पर बहुतेरे गायक आनंदित होकर गीत गाने लगे। उस समय यादवों को प्रिय लगने वाली ये गाथा वह सब और कहीं सुनी जाने लगी। नागरिकों, विश्व विख्यात वीर श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई मथुरा में आ पहुँचे हैं। अब तुम सब लोग निर्भय हो अपने नगर में बंधु बांधवों के साथ क्रीड़ा करो। गोविंद के मथुरा में उपस्थित होने पर वहाँ ना तो कोई दीन था, न मलिन था और न चेतना से शून्य ही था। पक्षी मीठी मीठी बोली बोलते थे। गाय, बैल, घोड़े, हाथी दृष्ट पुष्ट रहते थे और पुरुषों तथा स्त्रियों के सभी समुदाय मन में सुख का अनुभव करते थे। शीतल सुखद हवा चलती थी। दसों दिशाओं में धूल नहीं उड़ती थी और सभी मंदिरों में हर्ष पूर्वक देवता निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण के मथुरापुरी को लौट आने पर वहाँ सारे चिन्ह वैसे ही दिखाई देने लगे जो सतियों के समय पहले जगत में प्रकट होते थे। तदंतर मंगल में पुण्य वेला में शत्रु मर्दन भगवान गोविंद ने घोड़े जोते हुए रथ पर बैठकर मथुरापुरी में प्रवेश किया। रमणीय मथुरापुरी में प्रवेश करते समय समस्त यादव उन शत्रु दमन उपेंद्र श्री कृष्ण के पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे देवता देवेंद्र का अनुसरण करते हैं। तदंतर यदुकुल को आनंदित करने वाले वे दोनों बंधु वसुदेव के भवन में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके मुख पर हर्ष उल्लास छा रहा था और वे मेरु पर्वत पर जाने वाले चंद्रमा और सूर्य के समान प्रतीत होते थे।
वे महान तेज से संपन्न तथा देवेश्वरों के समान मनोहर रूपधारी श्री कृष्ण बलराम आयुधों को अपने घर में रखकर उस पुरी में स्वेच्छा अनुसार विचरने लगे। वसुदेव के वे दोनों पुत्र यदुकुल तिलक श्री कृष्ण बलराम फल और फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों वाले विचित्र उद्यानों में सानंद विचरते थे। यादवों से घिरे हुए वे दोनों महात्मा रैवतक पर्वत के समीपवर्ती प्रदेशों में तथा बड़े हुए पद्म पत्रों से एवं कारंडा पक्षियों के कलरवों से मुखर निर्मल सरिताओं के तटों पर भ्रमण करते थे। वे दोनों भाई एक तत्व के बने हुए थे, एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा इन दोनों के रूपों में प्रकट हुए थे। उन दोनों के मुख बड़े ही सुंदर एवं मंगलकारी थे। वे कुछ काल तक उग्रसेन का अनुसरण करते हुए मथुरा में बड़े सुख से रहे। बलराम सहज श्री कृष्ण यादवों से भरी हुई मथुरापुरी में सुख पूर्वक रहने लगे। उनके श्रीअंगों को युवावस्था प्राप्त हुई थी। वे भगवान राजोचित शोभा से सुशोभित हो वन प्रांतों से विभूषित मथुरापुरी में प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे। कुछ काल के अनंतर राजगृह के स्वामी पृथ्वीपति राजा जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों से सुना कि कंस मारा गया। ये दुखद समाचार सुनकर प्रतापी जरासंध थोड़े ही दिनों में 6 अंगों से युक्त अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मथुरापुरी पर चढ़ आया। वे कंस से उरीण होने की बात का ध्यान रखकर कुपित होकर समस्त यादवों का विनाश कर डालना चाहता था। मगध राज जरासंध के 2 कल्याणवी कन्याएं थीं, जिनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों के कट प्रदेश के पिछले भाग स्थूल तथा उरोजपेन थी। बृहद्रथ पुत्र जरासंध ने अपनी वे दोनों कन्याएं कंस को दे दी थी। वे दोनों कंस की पत्नियां थीं। शूरसेन देश का स्वामी कंस जरासंध का आश्रय ले यादवों का अनादर करके अपने पिता उग्रसेन को कैद कर स्वयं ही राजा बन बैठा था और अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ आनंद भोगने लगा था। जैसा कि तुमने बहुत बार सुना होगा, भाई बंधुओं के कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए वसुदेव जी सदा उग्रसेन के हित में तत्पर रहते थे, किंतु कंस उनके इस बर्ताव को सहन नहीं कर पाता था। बलराम और श्री कृष्ण से भिड़कर जब दुरात्मा कंस मारा गया, तब भोज वृष्णि और अंधकवंशी यादवों से घिरे हुए उग्रसेन स्वयं राजा हुए। तदंतर अपनी दोनों प्रिय पुत्रियों से, जो वीर कंस की पत्नियां थीं, प्रेरित होकर बलवान राजा जरासंध ने मथुरापुर पर आक्रमण किया। वे क्रोध से अग्नि के समान जल रहा था। उसने सब प्रकार से पूरा उद्योग करके चढ़ाई की थी। जरासंध के प्रताप से नतमस्तक हुए जो राजा थे तथा जो उसके मित्र भाई बंधु मिलने जुलने वाले और सुहृद थे, उन सब ने अपनी सारी सेनाओं के साथ जरासंध का ही अनुसरण किया। वे महाधनुर्धर तथा महापराक्रमी नरेशगण जरासंध का ही प्रिय चाहने वाले थे। उनके नाम है करुष देश का राजा दंतवक्त, पराक्रमी चेदी राज शिशुपाल, कलिंग देश का राजा शुत्रायु, बलवानों में श्रेष्ठ पौंड्रक, सांकर्ति, केशी राजा भीष्मक तथा धनुर्धारियों में श्रेष्ठ भीष्मक पुत्र रुक्मी, जो महासमर में श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ लड़ने का हौसला रखता था। वेणुदार्य, शुत्रवा, क्रंथ, अंशुमान, बलवान, अंगराज, वरंग नरेश, कौशल नरेश, काशीराज, दर्शान देश के अधिपति, पराक्रमी सुखेश्वर, विदेहराज, बलवान मद्राज शल्य, त्रिगर्त देश का शासक सुशर्मा, पराक्रमी शालवराज, महाबली दरद, यवनों का राजा पराक्रमी भगदत्त, सौवीर देश का राजा शैब्य, बलवानों में श्रेष्ठ पांड्य, गांधार राज सुबल, महाबली नगनजित, काश्मीर राज गौनर्द, दर्द देश के अधिपति, धृतराष्ट्र के महाबली पुत्र दुर्योधन आदि ये तथा और भी बलवान महारथी राजा श्री कृष्ण से द्वेष रखते हुए जरासंध के साथ आए थे। वे शूरसेन देश में, जहाँ दाना घास और लकड़ी की बहुत त्याग थी, आकर अपनी अपनी सेनाओं को आगे करके मथुरापुर पर घेरा डालकर रहने लगे। वे सब नरेश मथुरा के उपवन में पहुंचकर छावनी डाले हुए थे। वहाँ समस्त वृष्ण वंशियों ने श्री कृष्ण को आगे करके उन्हें देखा। तब श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होकर बलराम जी से कहा, आर्य, देवताओं का कार्य एवं प्रयोजन शीघ्र ही सिद्ध होना चाहता है, इसमें कोई संशय नहीं। तभी तो ये राजा जरासंध स्वयं ही हमारे निकट आ पहुंचा। ये वायु के समान वेगशाली रथों की ध्वजाओं की अग्रभाग दिखाई दे रहे हैं। भैया, विजय की इच्छा से आए हुए राजाओं की ये चंद्रमा जैसे श्वेत एवं ऊंचे ऊंचे शस्त्र शोभा पा रहे थे। आहो, राजाओं के रथों पर ऊंची ऊंची निर्मल एवं शुभ्र शस्त्र पंक्तियां आकाश में हंस की पांतों के समान शोभा पाती हुई हमारे निकट आ रही हैं।
पृथ्वीपति जरासंध ठीक समय पर आ पहुंचा है। ये हम दोनों के युद्ध की कसौटी तथा सम्रांगण का पहला अतिथि है। आर्य, उस राजा के आ जाने पर हम दोनों साथ ही रहें। युद्ध का आरंभ पीछे होगा। पहले उसकी सेना कितनी है इसका विचार करें। ऐसा कहकर श्री कृष्ण स्वच्छित से संग्राम की लालसा रखकर जरासंध की शक्ति का पता लगाने के लिए उसकी सेना का निरीक्षण करने लगे। अविनाशी यदुकुल तिलक मंत्रवेता श्री कृष्ण उन सब राजाओं को देखकर अपने आप ही मन में इस प्रकार कहने लगे, ये है वे भोपाल जो राजोचित मार्ग पर स्थित है और शास्त्रोक्त विधि से विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि मृत्यु ने रण यज्ञ की आहुति बनाने के लिए इन श्रेष्ठ नरेशों का प्रोक्षण किया है। इनके स्वर्गगामी शरीर भी प्रकाशित हो उठे हैं। ये पृथ्वी इन मुख्य मुख्य नरेशों के सैन्य समुदाय से पीड़ित हो महान भार से थककर जो देवलोक में गई थी, वे इसका जाना उचित ही था। इन राजाओं के सैन्य समुदाय से आवृत होकर यहाँ की भूमि ठसाठस भर गई है। कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रह गया। परंतु थोड़े ही समय में जब ये सैकड़ों नरेश सैन्य सहित मार गिराए जाएंगे, तब ये भूतल निर्जन सा हो जाएगा। तदंतर समस्त राजाओं का स्वामी महातेजस्वी जरासंध कुपित हो सहस्रों नरेश समुदायों के साथ आगे बढ़ा। कहीं सुंदर ढंग से सुसज्जित सुंदर वाहन, रथ, युद्ध उपयोगी सामग्रियों से संपन्न थे। उनमें विशाल एवं प्रचंड वेग वाले अश्व जुते हुए थे। उन रथों की गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। ऐसे रथों द्वारा रथी योद्धा युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे। कहीं बहुसंख्यक हाथी चल रहे थे जिन्हें सोने की जंजीरों से कसा गया था। उनके दोनों ओर बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे। वे हाथी काले मेघों के समान प्रतीत होते थे। उनके ऊपर अच्छे महावत बैठे थे तथा रणकुशल योद्धाओं द्वारा उन्हें सुसज्जित किया गया था। उन हाथियों द्वारा गजारोही योद्धा आगे बढ़ रहे थे। कुछ घुड़सवार योद्धा घोड़ों पर अच्छी तरह से सवार थे। उनके वे घोड़े वायु के समान वेगशाली थे और उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते समय आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के समान प्रतीत होते थे। बलवानों में श्रेष्ठ सैनिक भी ढाल और तलवार लिए प्रचंड रूप धारण करके आगे बढ़ते थे। वे हजार हजार की टोलियों में एक साथ चलते थे और उछलते हुए सर्पों के समान दिखाई देते थे। इस प्रकार मंडराते हुए बादलों के समान चतुरंगनी सेनाएं साथ लेकर वीर व्रत को धारण करने वाला बलवान राजा जरासंध युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। वे मेघ के समान गंभीर गरघर घोष करने वाले रथों, चिघाड़ते हुए मतवाले हाथियों, हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा गरजते हुए पैदल सैनिकों द्वारा उस पुरी की संपूर्ण दिशाओं तथा वनों को कोलाहलपूर्ण बनाता हुआ आ रहा था। सेना के साथ आता हुआ राजा जरासंध विशाल समुद्र के समान दिखाई देता था। भूमिपालों की वह सेना रिष्ट पुष्ट योद्धाओं से परिपूर्ण थी। गर्जने और ताल ठोंकने की गंभीर ध्वनि से वे मेघों की गरजती हुई घटा के समान प्रतीत होती थी। वायु के समान शीघ्रगामी रथों, मेघों के सदृश दिखाई देने वाले हाथियों, वेगशाली घोड़ों तथा आकाशचारी पक्षियों के समान जान पड़ने वाले पैदल सैनिकों से मिश्रित हुई उस सेना की सब ओर से बड़ी शोभा हो रही थी। मतवाले हाथियों से व्याप्त हुई वे विशाल वाहिनी वर्षा ऋतु में समुद्र के भीतर लक्षित होने वाले मेघों के समूह की शोभा धारण करती थी। वे जरासंध आदि समस्त भोपाल अपनी सेना के साथ मथुरापुरी को चारों ओर से घेरकर छावनी डालने की तैयारी करने लगे। वहाँ डेरा डाले हुए जरासंध के सैनिक शिविरों की शोभा वैसी ही प्रतीत होती थी जैसा कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपनी उताल तरंगों से परिपूर्ण हुए महासागर का रूप देखने में आता है। तदंतर रात बीतने पर प्रातः काल जब राजा उठे और युद्ध की लालसा से मथुरापुरी पर चढ़ाई करने के लिए एकत्रित होने लगे, यमुना के किनारे एकत्रित होकर वे सभी नरेश बैठे और युद्ध के शुभ अवसर के लिए उत्सुक हो आपस में मंत्रणा करने लगे। सेना सहित उन नरेशों की तुमुल ध्वनि परले काल में मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्रों की भयंकर गर्जना के समान सुनाई देती थी। उन राजाओं के छड़ीदार बूढ़े सिपाही चोगा और पगड़ी धारण की तथा हाथ में बेंत लिए राज आज्ञा से ये कहते हुए विचरने लगे कि सब लोग मौन रहे, कोई एक शब्द भी ना बोले। उस समय नीरव और निश्चल हुए उस सैन्य समूह का रूप जिसके मत्स्य और ग्रह विलीन हो गए हों, उस शब्दहीन शांत महासागर के समान प्रतीत होता था। उस सैन्य समुद्र के मानो योग बल से सहसा नीरव तथा निश्चल हो जाने पर बृहस्पति के समान नीतिमान जरासंध ने ये महत्वपूर्ण बात कही,
राजाओं की सेनाएं शीघ्र आक्रमण करें और इस मथुरा नगरी को सब ओर से सैनिक समूहों द्वारा घेर ले। पत्थरों के गोले बरसाने वाले यंत्र लगा दिए जाए। शेपशणीय, गोफना या ढलवांस तथा मुदगर संभाल लिए जाए। सारी भूमि समतल कर दी जाए और उसे जल राशियों से अपलावित किया जाए। धनुषों को ऊपर उठा लेना चाहिए। प्रासों और तोमरों को भी हाथ में लिया जाए। टंकादी के द्वारा तथा खनित्रों से इस पुरी को तुरंत ही विदीर्ण कर दिया जाए। युद्ध की प्रणाली को जानने वाले नरेशों को उसके समीप ही यथास्थान खड़ा किया जाए। आज से मेरे सैनिकों द्वारा मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया जाए और उसे तब तक चालू रखा जाए जब तक कि मैं युद्ध में इन दोनों ग्वालों वसुदेव पुत्र संघर्षण और कृष्ण को अपने तीखे बाणों द्वारा मार न डालूं। उस समय तक आकाश को भी बाण समूहों से इस तरह रुंध दिया जाए जिससे पक्षी भी उड़कर बाहर न जा सके। मेरा अनुशासन मानकर समस्त भूपाल मथुरापुरी के निकटवर्ती भूभागों में खड़े रहे और जब जहाँ अवकाश मिल जाए तब वहाँ शीघ्र ही पुरी पर चढ़ाई कर दी जाए। मद्र राज शल्य, कलिंग राज शुत्रायु, चेकितान, वाहली, कश्मीर राज गोनाड, करुष राज दंतवक्र तथा पर्वतीय प्रदेश के रोग रहित किन्नर राज द्रुम ये शीघ्र ही मथुरापुरी के पश्चिम द्वार को रोक ले। पूर्ववंशी वेणुदारी, विदर्भ देशीय सोमक, भोजों के अधिपति रुक्मी, मालवा के राजा सूर्याक्ष, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद, प्राकर्मी दंतवक्त्र, शागली पुरमित्र राजा विराट, कुरुवंशी मालव, शतधनवा, विदुरथ, भूरिशवा, त्रिग्रत, बाण और पंचनद ये दुर्ग का आक्रमण सह सकने वाले नरेश मथुरा का नगर के उत्तर द्वार पर चढ़ाई करके शत्रुओं को कुचल डाले। इनका गौरव वज्र के तुल्य है। शकुनी पुत्र उलूक, अंशुमान के पुत्र वीर एकलव्य, बहुतस्त्र, शतधर्मा, जयद्रथ, उत्मोजा, शल्य, कुरुवंशी, कैकेय राजकुमार, विदिशा के राजा वामदेव तथा सीनीपति सांकृति इन सबके अधीन मथुरापुरी का पूर्व द्वार कर दिया जाए। ये लोग जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार शत्रु को विदीर्ण करने के लिए उन पर धावा बोल दे। मैं दरद तथा प्राकर्मी चेदिराज कवच धारण करके नगर के दक्षिण द्वार का मोर्चा संभालेंगे। इस प्रकार हमारी सेनाओं द्वारा चारों ओर से घिरी हुई ये नगरी मानो इस पर वज्रपात हो गया हो। इस प्रकार विषम एवं घोर भय प्राप्त करे। गदाधारी वीर गदाओं से, परिघ चलाने वाले परिघों से तथा अन्य वीर नाना प्रकार के दूसरे शस्त्रों से इस पुरी को विदीर्ण कर डाले। आज ही आप सब भोपाल मिलकर ऊंचे नीचे महलों के समूहों से भरी इस सारी नगरी को गर्द में मिलाकर समतल भूमि के समान कर दे। इस प्रकार आज तेज चतुरंगनी सेनाओं का व्यूह बनाकर जरासंध युद्ध के लिए डट गया और क्रोध में भरे हुए समस्त नरेशों के साथ यादवों पर चढ़ाया। उसमें अपनी सेना का व्यूह बनाकर प्रहार कुशल यादवों ने जरासंध का सामना किया। उनका वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर प्रतीत होता था। ये थोड़े से योद्धाओं का बहुसंख्य शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ जिसमें उभय पक्ष के रथ और हाथी एक दूसरे से सटकर जूझ रहे थे। इसी समय वसुदेव के दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम नगर से बाहर निकले। उन्हें देखते ही उन श्रेष्ठ राजाओं की विशाल वाहिनी शुभ हो उठी। उसके वाहन भयभीत और मोहच्छन्न से हो गए। कवच धारण करके रथ पर बैठे हुए वे दोनों यादव वीर वहां विचरने लगे मानो क्रोध में भरे हुए दो मगर समुद्र में हलचल मचा रहे हों। उस संग्राम में जूझते हुए उन दोनों महात्मा वीरों के मन में ये संकल्प उठा, यदि हमारे पुरातन अस्त्र आ जाते तो हम उन्हें ही लेकर युद्ध करते। उनके इतना सोचते ही युद्ध में आकाश से वे दिव्य आयुध नीचे आने लगे। वे सबके सब सुदृढ़, महान और दैदीप्यमान थे तो शत्रु को चाट जाने के लिए उदित दिखाई देते थे। उनके पीछे मांस भक्षी भूत प्रेत आदि भी आ रहे थे। वे दिव्य अस्त्र मूर्तिमान एवं विशाल थे तथा युद्ध में आए हुए राजाओं के रक्त मांस का उपभोग करने के लिए मानो अत्यंत भूखे प्यासे थे। उन्होंने दिव्य फूलों के हार धारण किए थे। अपनी प्रभा से प्रकाशित हो आकाश से गिरते हुए वे दिव्य अस्त्र आकाशचारी प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करते थे। संवर्तक नामक हल, सोनंद नामक मूसल, धनुषों में शेष शारंग तथा कोमोद की गदा, भगवान विष्णु के ये 4 तेजस्वी आयुध उन दोनों भाइयों के लिए यादवों के उस महासमर में उतर आए। बलराम जी ने उस युद्ध स्थल में पहले सर्पराज के समान सर्पणशील तथा दिव्य मालाओं से अलंकृत सुंदर आकृति वाले हल को दाहिने हाथ में ग्रहण किया।
तदंतर याग्म में श्रीमान संघर्षण ने शत्रुओं के आनंद को हर लेने वाले सोनंत नामक श्रेष्ठ मूसल को बाएं हाथ से ग्रहण किया। इसके बाद प्राकर्मी श्री कृष्ण ने मेघों के समान गंभीर घोष करने वाले शारंग नामक धनुष को ग्रहण किया, जो समस्त लोकों में दर्शनीय है। देवताओं ने जिन्हें अपना प्रयोजन बताया था और जिनके नेत्र खिले हुए कुमुद के समान शोभा पाते थे, उन भगवान श्री कृष्ण के दूसरे हाथ में वे सुप्रसिद्ध कोमोद की गदा श्वेता गई। उन आयुधों से युक्त हो साक्षात विष्णु विग्रह के समान शरीर वाले दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण सम्रांगण में उन शत्रुओं के साथ युद्ध करने लगे। उन दिव्य आयुधों को ग्रहण करके एक दूसरे को सहारा देने वाले वे अग्रज और अनुज रूप दोनों वीर बंधु श्री बलराम और श्री कृष्ण शत्रुओं का सामना करते हुए ईश्वर कोटि के महापुरुषों के समान पराक्रम दिखाने लगे। वसुदेव के वे दोनों पुत्र रणभूमि में देवताओं के समान विचरते थे। वीर बलराम क्रोध में भरकर सर्पराज के समान हल उठाए शत्रुओं के लिए काल रूप होकर समर भूमि में विचर रहे थे। वे महामनस्वी शक्तियों के रथ समूहों को पीछे ढकेलते हुए हाथियों और घोड़ों पर अपना रोष सफल करने लगे। बलराम जी गजराजों को हल से खींचकर उन्हें मूसल की मार से घायल करते हुए सम्रांगण में अद्भुत शोभा पा रहे थे। उन्होंने पर्वतों के समान हाथियों को मथ डाला। रणभूमि में बलराम जी के द्वारा मारे जाते हुए वे क्षत्रिय शिरोमणि भयभीत हो समर से पीछे हटकर जरासंध के पास भाग गए। उस समय क्षत्रिय धर्म में स्थिर रहने वाले जरासंध ने उन शत्रुओं से कहा, अरे सम्रांगण में कातर हृदय होकर पीछे भागने वाले तुम सब लोगों की क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। जो क्षत्रिय संग्राम भूमि में रथहीन होने पर भी पीठ दिखाकर भागने लगता है, उसकी इस भीरुता को मनुष्य कोश भ्रूण हत्या के समान असहनीय बताते हैं। योद्धाओं, तुम भयभीत होकर युद्ध से पीछे क्यों हटते हो? तुम्हारी ऐसी क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मेरी वाणी से प्रेरित हो तुम सब लोग शीघ्र ही युद्ध भूमि को लौट जाओ अथवा रथों के द्वारा दर्शक बनकर तब तक खड़े रहो जब तक कि मैं रणभूमि में इन ग्वालों को मारकर यमलोक नहीं भेज देता। तब जरासंध से प्रेरित हो वे समस्त क्षत्रिय बाण समूहों की वृष्टि करते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए डट गए। वे सोने के आभूषणों से विभूषित हुए घोड़ों मेघ की गर्जना के समान घर घर ध्वनि फैलाने वाले रथों और महावतों द्वारा हांके गए मेघों के समान काले गजराजों द्वारा आगे बढ़कर युद्ध करने लगे। उन सबके शरीर में कवच बंधे थे, सबने तलवारें ले रखी थी, सभी ध्वजा पताका और आयुधों से संपन्न थे, सभी के धनुष चढ़े हुए थे तथा सबने तरकस और तोमर ले रखे थे। रथ पर बैठे हुए उन राजाओं के ऊपर छत्र तने हुए थे, मनोहर चवर डुलाए जाते थे, उनके साथ घुड़सवार भी थे। युद्ध भूमि में स्थित हुए वे सभी नरेश बड़ी शोभा पा रहे थे। योद्धाओं में श्रेष्ठ रथी वीरों का युद्ध में अनुराग था, इसलिए वे भारी गदाओं, गोफनों तथा मुद्गरों से विपक्षियों को घायल करते हुए उनकी सेनाओं में घुस गए। इसी बीच में देवताओं का आनंद बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण उत्तम गरुड़ ध्वज रथ पर आरूढ़ हो जरासंध पर चढ़ाए। उन्होंने 8 बाणों से उसको घायल किया और 5 पैने बाणों द्वारा उसके साथी को भी बींध डाला। जरासंध बचने का प्रयत्न करता ही रह गया, किंतु पराक्रमी श्री कृष्ण ने रणभूमि में उसके घोड़ों को भी मार डाला। उसे संकट में पड़ा जा महारथी चित्रसेन तथा सेनापति कौशिक दोनों आ पहुंचे और श्री कृष्ण को अपने बाणों द्वारा घायल करने लगे। कौशिक ने लगातार 3 बाणों से बलराम जी को बींध दिया। तब बलराम जी ने एक भल्ल मारकर युद्ध में उसके धनुष के 2 टुकड़े किए, साथ ही वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करके उन तीनों शत्रुओं को पीड़ित कर दिया। उन्होंने बहुत से स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा उन वीरों को सब ओर से बारंबार घायल किया। तब क्रोध में भरे हुए चित्रसेन ने 9, कौशिक ने 5 तथा जरासंध ने 7 बाणों से उनको शत विक्षत कर दिया। ये देख श्री कृष्ण ने 3-3 नाराजों से उन तीनों को बेध डाला। फिर बलदेव ने भी 5-5 पैने बाणों से उन सबको घायल कर दिया। इसके बाद पराक्रमी बलराम ने चित्रसेन के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा एक भल्ल मारकर युद्ध स्थल में उसके धनुष के भी 2 खंड कर डाले। धनुष और रथ के नष्ट हो जाने पर रोष में भरा हुआ पराक्रमी चित्रसेन मूसलधारी बलराम को मार डालने की इच्छा से हाथ में गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा। ये देख बलराम चित्रसेन के वध की इच्छा से उस पर नाराजों की वृष्टि करने लगे। इतने में ही महाबली जरासंध ने बलराम जी के धनुष को काट दिया। साथ ही क्रोध पूर्वक गदा का प्रहार करके महाबली वीर मगधराज जरासंध ने उनके घोड़ों को काल के गाल में भेज दिया। फिर बलराम जी पर भी धावा बोला।
बलराम जी भी मुसल लेकर जरासंध पर टूट पड़े। एक दूसरे के वध की इच्छा वाले उन दोनों वीरों में घोर युद्ध होने लगा। इधर चित्रसेन मगधराज को बलराम जी के साथ उलझा हुआ देख दूसरे रथ पर चढ़कर आ गया और जरासंध को लड़ने से रोकने लगा। तदंतर वे विशाल गजसेना के साथ जरासंध और बलराम के बीच में आ गया और उन दोनों भाइयों के साथ घोर युद्ध करने लगा। तब विशाल सेना से घिरा हुआ महाबली जरासंध बलराम और श्री कृष्ण के अग्रगामी भोजों पर चढ़ पड़ा। फिर तो वहां उभय पक्ष की सेनाओं में विशुद्ध महासागर के समान बड़ी भयंकर एवं भारी गर्जना सुनाई देने लगी। दोनों सेनाओं में वेणु, भेरी, मृदंग और शंख आदि सहस्रों वाद्यों का महान घोष होने लगा। योद्धाओं के गर्जने, ताल ठोंकने और उच्च स्वर से पुकारने आदि के कारण वहां सब ओर स्तुमल ध्वनि छा गई। घोड़ों की टापों और रथ के पहियों के प्रांत भाग से उठी हुई धूल सब ओर उड़ने लगी। उभय पक्ष के शूरवीर सैनिक बड़े बड़े शस्त्र उठाए धनुष लिए एक दूसरे के सम्मुख गर्जना करते हुए युद्ध स्थल में डटे रहे। उस युद्ध में सबोर रथी, घुड़सवार, सहस्रों पैदल तथा अत्यंत बलशाली गजराज एक दूसरे पर टूट पड़े थे। वृष्णियों के साथ जरासंध के योद्धाओं का वे घमासान युद्ध प्राणों का मोह छोड़कर हो रहा था और भयानक रूप धारण करता जा रहा था। तदंतर शीनी, अनाधृष्टि, अक्रूर, विपर्थु और उग्रसेन इन सबने बलदेव जी को आगे रख के अपनी आधी सेना से घिरे रहकर शत्रु की सेना के दक्षिण भाग पर आक्रमण किया। प्रभु उस भाग की रक्षा चेदिरा, शिशुपाल, जरासंध तथा उत्तर दिशा के महाप्रकर्मी योद्धा शल्य और शालव आदि नरेश कर रहे थे। यादवों ने जीवन का मोह छोड़कर शत्रु पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। शेष सेना के आधे भाग से घिरे हुए अवगाह, पृथु, कंक, शतद्युम्न और विदुर आदि वीरों ने भगवान श्री कृष्ण को आगे रखकर शत्रु सेना के वाम भाग पर आक्रमण किया। ये भाग भीष्मक, महामना रुक्मी, देवक, मद्रराज शल्य तथा गुप्त बल पराक्रम से संपन्न पूर्व और दक्षिण दिशा के वीरों से सुरक्षित था। इन्हीं सब लोगों में जीवन का मोह छोड़कर युद्ध होने लगा। ये लोग बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाले शक्ति, रिष्टि, प्रास तथा बाण समूहों की वर्षा करते थे। सात्यकी, चित्रक, श्याम, प्राकर्मी, युयुधान, राजाधिदेव, मृदुर, महारथी शफनक, सत्राजित और परसेन इन सबने विशाल सेना से घिरकर युद्ध स्थल में शत्रु के व्यूह के उच्च भाग पर आक्रमण किया। मुदूर से सुरक्षित रहकर इन्होंने व्यूह के आधे भाग पर धावा बोल दिया था। उसमें इनका वेणुदारी आदि बहुत से राजाओं के साथ युद्ध हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। अब मिलती है अगली कथा अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।